गांव का नाम था अमरपुर। मिट्टी से सना हुआ, धूप से झुलसा हुआ और गरीबी से थका हुआ गांव। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत पर पुआल कम और छेद ज्यादा थे। बरसात में पानी टपकता था, सर्दियों में हवा सीटी मारती थी और गर्मियों में आग बरसती थी। उस झोपड़ी में रहता था रघु मजदूर। दिन में ईंट ढोता, रात को थकान ढोता और जिंदगी भर अपनी बच्चों के सपने ढोता। रघु के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन, उम्र 12 साल, छोटा बेटा सोहन, उम्र 9 साल। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे। लेकिन रात का समय था। मिट्टी के चूल्हे पर पतली सी रोटी सिक रही थी। सोहन भूखे पेट से, माँ, आज सिर्फ एक रोटी ही मिलेगी क्या? हाँ बेटा, कल ज्यादा बनाऊंगी। हर दिन यही कल कल कल, क्या हम कभी आज भरपेट खा पाएंगे? रघु थकी आवाज में। मोहन, आवाज नीची रख। तेरी माँ जान लगाकर रोटी बना रही है। बाबा, जान लगाकर भी क्या मिल रहा है? न पेट भरता है, न सपने पूरे होते हैं। भैया, बाबा बुरा मान जाएंगे। तू चुप रहे सोहन, तू अभी छोटा है, तुझे क्या पता गरीबी क्या होती है। रघु चुप हो गया। उसके हाथों की नसें उभर आईं, पर आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि मजदूर रोता नहीं, वो बस सहता है। मोहन, गरीबी गाली नहीं है, ये वो जंजीर है जिसे तोड़ने में उम्र लग जाती है। तो तोड़िए ना बाबा, कब तक ईंट ढोते रहेंगे? कब तक हम ऐसे जिएंगे? रघु कठोर लेकिन टूटी आवाज में। जिस दिन तू समझ जाएगा कि मेहनत शर्म नहीं होती, उस दिन तेरा रास्ता खुद बन जाएगा। मेहनत? आपने सारी जिंदगी मेहनत की, मिला क्या? सन्नाटा छा गया। सोहन डरते हुए, भैया मत बोले ऐसा। रात बीत गई। अगली सुबह सूरज से पहले रघु उठ चुका था। मोहन करवट बदलकर सो रहा था और सोहन बाबा को जाते देख उठा। बाबा, आज भी काम पर? हाँ बेटा, काम नहीं करूंगा तो तेरी माँ चूल्हा कैसे जलाएगी? मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा बाबा। बस यही सुनने के लिए तो रोज जिंदा रहता हूँ। मोहन दूर से ये सब सुन रहा था। उसके भीतर कुछ टूटा, लेकिन अहंकार ने उसे बोलने नहीं दिया। मोहन मन ही मन, सिर्फ वादों से कुछ नहीं बदलता। मैं इस गरीबी से भागूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहीं से 2 रास्ते अलग होने लगे। एक रास्ता था संघर्ष और धैर्य का, सोहन। दूसरा रास्ता था जल्दबाजी और गुस्से का, मोहन। और यही 2 रास्ते आगे चलकर एक ही पिता के 2 बेटों को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाने वाले थे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। गरीब के घर में तो समय और भी तेज भागता है। मोहन अब 16 साल का हो चुका था। कद लंबा, आंखों में आठ और दिल में एक ही सपना, इस गरीबी से किसी भी तरह बाहर निकलना। सोहन 13 का था, पतला शरीर पर मन मजबूत। वो सुबह स्कूल जाता और दोपहर में पिता के साथ मजदूरी करता। सोहन, तू कब तक किताबों में सिर घुसेड़े रहेगा? भैया, पढ़ लिख कर ही तो कुछ बन पाएंगे। किताबें पेट नहीं भरती, पैसा भरता है। लेकिन गलत रास्ते से आया पैसा जहर बन जाता है। जहर? इस झोपड़ी में जिंदगी ही जहर है। उसी रात मोहन घर छोड़ गया। माँ की गोद खाली रह गई, पिता की आंखें सूनी हो गईं और सोहन खुद को अकेला महसूस करने लगा। रघु, बड़े बेटे को खो दिया मैंने। नहीं, वो खोया नहीं है, भटका है। बाबा, मैं उसे वापस लाऊंगा। शहर ने मोहन को चमक दिखाई, पर रोशनी के पीछे अंधेरा भी था। गलत संगत, जल्दी पैसा और नशे की लत। मेरे पास अब पैसे हैं, देखो ये घड़ी। पैसा है, पर चैन है क्या? नहीं। उधर सोहन दिन रात मेहनत कर रहा था।
बेटा, तू थक नहीं जाता? थक जाऊंगा बाबा, पर हारूंगा नहीं। कुछ साल बाद मोहन की हालत बिगड़ने लगी। कर्ज, बीमारी और पछतावा। मैं गलत था, बहुत गलत। और एक दिन वो गांव लौट आया। सोहन हैरानी से, भैया, मुझे माफ कर दे। कहानी अब अपने सबसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मोहन की वापसी से झोपड़ी में हलचल तो हुई, पर सुकून नहीं आया। माँ की आंखों में खुशी थी, सोहन के चेहरे पर राहत, पर रघु खामोश था। वो खामोशी गुस्से की नहीं थी, वो टूटे हुए पिता की चुप्पी थी। कुछ तो बोलिए, बेटा वापस आया है। वापस शरीर आया है, मन अभी भी भटका हुआ है। मोहन सिर झुकाए बैठा रहा। बाबा, मैं बहुत गलत कर बैठा। गलती तब होती है जब अनजाने में हो। तूने तो सोच समझकर रास्ता चुना था। उसी रात रघु को तेज बुखार चढ़ गया। मजदूरी करते करते जिस शरीर ने उम्र भर साथ दिया था, अब जवाब देने लगा था। बाबा, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, कुछ हो गया तो? ये सब मेरी वजह से है। डॉक्टर ने साफ कहा, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, आराम जरूरी है। आराम जो मजदूर की जिंदगी में कभी लिखा ही नहीं गया। मोहन। हाँ बाबा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, पर तू समझा नहीं। अब समझ आ गया बाबा, बहुत देर से। देर तब होती है जब इंसान मर जाए। तू अभी जिंदा है। पहली बार मोहन ने पिता का हाथ थामा। वो हाथ जो हमेशा ईंटों से भरा रहता था, आज खाली था। मैं आपकी जगह काम करूंगा बाबा, अब आप आराम कीजिए। काम से बड़ा ईमान होता है बेटा। अगले दिन मोहन और सोहन दोनों साथ मजदूरी पर गए। एक ही पिता के बेटे, एक ही बोझ, पर सोच अब अलग नहीं थी। दिन बीतते गए, रघु की तबीयत थोड़ी संभली और भाइयों का रिश्ता मजबूत होता गया। आज मुझे चैन है। क्यों बाबा? क्योंकि मेरे दोनों बेटे अब एक ही रास्ते पर हैं। गरीबी अभी भी थी, झोपड़ी अभी भी वही थी, पर अब घर में इज्जत, समझ और एकता थी। समय फिर बदला, पर इस बार बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं था, जिंदगी का था। रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। शरीर कमजोर हो चुका था, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था उसका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और शायद इसी कारण वो हर पल अपने बेटों को देख देख कर दिल भर लेना चाहता था। मोहन, सोहन, जरा पास आओ। दोनों बेटे पास बैठ गए। मैंने जिंदगी में ना कभी जमीन खरीदी, ना सोना जोड़ा। आपने हमें जोड़ा है बाबा, वो सबसे बड़ा धन है। रघु हल्के से मुस्कुराया। रात गहरी थी, चांदनी झोपड़ी के भीतर उतर आई थी, जैसे खुद जिंदगी अलविदा कहने आई हो। सोहन, जी बाबा। तू पढ़ता रहना बेटा। ज्ञान वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। और तू मेहनत से मत भागना। मेहनत से भागा इंसान खुद से भाग जाता है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं समझने में देर कर बैठा। देर से समझना भी न समझने से बेहतर होता है। उसी रात रघु की सांसें धीमी होती गईं। माँ की सिसकियां पूरी झोपड़ी में गूंजने लगीं। बाबा, आंखें खोलिए ना। मैं अब सब ठीक कर दूंगा बाबा, आप उठिए तो सही। लेकिन मजदूर का वो हाथ जो उम्र भर बोझ उठाता रहा, अब बिल्कुल शांत हो चुका था। रघु चला गया, बिना कुछ लिए, पर सब कुछ देकर। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब मैं बाबा बनूंगा माँ, और सोहन तू पढ़ाई करेगा। सोहन ने पहली बार बड़े भाई को सीने से लगा लिया। एक दिन सोहन छुट्टी लेकर गांव आया।
भैया आज अगर बाबा होते ना तो कहते, मेरे बेटे मजदूर के बेटे नहीं रहे, मेहनत के बेटे बन गए। झोपड़ी अब भी थी, पर उसके भीतर अब इज्जत, संघर्ष और प्यार बसता था।